Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। बिहार विधानसभा में अभी साल भर का वक्त है, पर बिहार की राजनीति ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां कई बड़े ट्विस्ट आते दिख रहे हैं और इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा सीएम नीतीश के बेटे निशांत की, जो आमतौर पर मीडिया और राजनीति से लगभग लापता की श्रेणी में है। पर ट्विस्ट ये कि वो दिखने लगे हैं और उससे भी ज्यादा अचंभित ये कि मीडिया से बात भी कर रहे हैं। आखिरी बार निशांत मीडिया से कब मुखातिब हुए, ये भी एक खबर है। ऐसे में एकाएक निशांत की चर्चा, और वो भी उस वक्त जब नीतीश की अखंड राजनीति और जेडीयू को वो चेहरा चाहिए जो नीतीश के विरासत में चार चांद लगा सके। तो आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में कदम रखने के खूब कयास लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में पार्टी के नए चेहरे की जरूरत है, इसलिए नीतीश के बेटे को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल बीते सप्ताह ही बिहार की राजधानी पटना में निशांत एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से बाहर निकलते वक्त उनसे जब राजनीतिक एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर पूर्ण विराम तो लगा दिया, पर खबरों में बने हुए हैं। पटना में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से बाहर निकलते समय निशांत कुमार ने राजनीति की गलियारों में उन्हें लेकर उड़ रही खबरों को खारिज करते हुए कहा कि वो पहले ही आध्यात्मिकता के डगर पर हैं और निशांत ने कहा कि वो अपने मोबाइल के लिए स्पीकर खरीदने आए हैं ताकि हरे राम हरे कृष्ण को ठीक से सुन सके। कभी चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर समेत कई लोग बिहार में जेडीयू के लगातार कमजोर होने की बात कह चुके हैं। हालांकि लोकसभा के परिणाम के बाद देश भर में जेडीयू का इक्का जरूर बोल रहा है, पर यह बात भी सत्य है कि जेडीयू को नए नेतृत्व की जरूरत है। अगर चुनावी तौर पर भी देखें तो जेडीयू बीते कुछ वर्षों में लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह नंबर के मामले में पहले से घटी है। इन सबके बीच पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति ने पार्टी की चिंताएं और चुनौतियों को और भी बढ़ावा दिया है। इसी संदर्भ में नीतीश के बेटे निशांत के राजनीति में आने की संभावना को पार्टी के सामने खड़े नेतृत्व संकट के संभावित समाधान के रूप में देखा जाने लगा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि निशांत के ऊपर पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से राजनीति में शामिल होने का दबाव है, जबकि नीतीश खुद इस बात से सहज नहीं है। निशांत के राजनीति में डेब्यू करने के दावे ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जोर पकड़ा था। तब जेडीयू के कई नेताओं ने उनके पार्टी में शामिल होने के संकेत दिए थे। हालांकि निशांत लगातार इन दावों का खंडन करते रहे हैं। इससे पहले जून में जेडीयू के महासचिव परमहंस कुमार ने कहा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए निशांत को पार्टी और राज्य के बेहतरी के लिए आगे आना चाहिए। परमहंस कुमार ने यह भी कहा था कि निशांत जी बहुत ही शांत और दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। आगे ये कहा कि जहां तक हमने देखा और सुना है वो बहुत अच्छे व्यवहार वाले और एक प्रभारी युवा नेता हो सकते हैं। हो सकता है कि नीतीश निशांत को राजनीति में लाने को लेकर विचार कर रहे हों, पर नीतीश कुमार की गिनती भारत की उन बड़े नेताओं में होती है, उन कुछ नेताओं में होती है जिनके परिवार के सदस्य राजनीति में नहीं है। ऊपर से नीतीश पहले ही लालू यादव और दूसरी पार्टियों की वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में अपने बेटे निशांत को आगे बढ़ाने के दौरान चुनौतियों और हमलों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, पिता नीतीश कुमार की तरह निशांत भी इंजीनियर है। निशांत रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। वो आम लोगों की तरह ही जीवन जीते हैं और नीतीश के साथ पब्लिक लाइफ में बहुत कम ही नजर आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद उन्होंने खुद को राजनीति से दूर रखने का रास्ता चुना है, पर क्या हमेशा ऐसा रहेगा, इस पर अभी भी एक सवालिया निशान है जो वक्त के साथ हट जाएगा। आपको क्या लगता है, निशांत को राजनीति में एंट्री लेनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।